सुखदेव महाराज जी जिनके सानिध्य में बैठे हैं, राजा परीक्षित। आज राजा परीक्षित को सदगुरु की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, विचार करना, जब तक हमारे पुण्य कर्म जागृत ना हो तब तक उस प्रभु की कृपा नहीं होती। इसलिए भक्ति की राह बड़ी कठिन बताई गई है। पुण्य कर्मों को जागृत करने के लिए जीव को ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है, निष्काम भाव से। राजा परीक्षित को श्राप हुआ। कारण क्या था? लोभ मन में है। विचार करना जरा, ये कोई राजा और रानी की कथा नहीं है। कारण क्या हुआ? लोभ मन में है। और जीव के मन में जब लोभ आता है तो उसकी स्थिति राजा परीक्षित की तरह होती है। जीवन पर्यंत जिस राजा ने धर्म कर्म किया, जिसके राज्य में कोई चोरी नहीं करता था, जिसके राज्य में लोग अपने घरों के दरवाजे कभी बंद नहीं करते थे, कई लोगों के घर में दरवाजे ही नहीं थे, चोर चोरी नहीं करते थे, किसी प्रकार की ठगी नहीं थी, सब लोग बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। समय की गति बड़ी विचित्र होती है। 60 वर्षों तक कभी ये ना देखा कि मेरे बुजुर्ग हमें क्या छोड़ कर गए। और हमारी और आपकी बात हो, घर में किसी के माता या पिता का देहांत हो जाए, 4-5 भाई हैं, एक भाई के साथ माता या पिता रहते हैं, जिनका देहांत हो गया, 4 भाई अलग रहते हैं। देहांत के जब हो जाए तो उस समय जो हमारी मातृयां हैं, मातृशक्ति है, स्त्रियां होती हैं, वो क्या होती हैं? भावुक होती हैं, रोना प्रारंभ कर देती है। पति अपनी पत्नी का मुख पकड़ लेता है कि अरे भाग्यवान है, रो मत, जरा रुक जा। यदि तू रोएगी तो उससे क्या होगा? सब भाइयों को पता चल पड़ेगा। पहले ये देख ले कि जो पिताजी की या माताजी की तिजोरी है उसमें खजाना कितना रखा है, पिता क्या रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो धन यदि भाइयों को पता लग गया तो जो धन पिता का है या माता का है वो कहीं सबको बांटना ना पड़े। इसलिए पहले अच्छा उसके में से खिसका लो और फिर बाद में करुणा धोना करना, जिससे भाइयों को पता चले। हमारा शास्त्र कहता है कि पूत सुपूत तो काधन साचे, पूत कपूत तो काधन साचे। पुत्र यदि सतपुत्र हो तो तुम्हारे उस धन की उसे आवश्यकता ही नहीं है, और पुत्र यदि कुपुत्र होगा तो जितना जीवन पर्यंत आपने धन अर्जित किया होगा, पैसा इकट्ठा किया होगा, अलग अलग बैंकों में अलग अलग खाते जो खोलकर वहां पर सबसे छुपाकर धन रखा होगा, वो आपका कुपुत्र जो उत्पन्न यदि आगे हो गया तो वो जीवन पर्यंत की आपकी जो संचित पूंजी है उसे लुटाने में क्षण भर भी नहीं लगाएगा। विचार नहीं है ये विषय। जीवन पर्यंत अपनी इच्छाओं का दमन करके बाजार में गए, कुछ खाने को मन किया, विचार किया कि कुछ खाते हैं, चलो थोड़ा बहुत कुछ चना समोसा चना टिक्की देखकर खाने को मन कर गया, फिर मन में विचार किया कि अरे 50-100 रुपए लग जाएंगे, रहने देते हैं, चल पीकर गुजारा कर लिया, 50-100 रुपए मेरे पुत्र के काम आएंगे। परंतु बाद में जिस पुत्र के लिए वो धन संचित किया था, यदि वो पुत्र कुपुत्र निकला तो बताओ क्या करोगे? जीवन पर्यंत की पूंजी क्षण भर में नष्ट कर देगा। इसलिए जितना त्याग परिवार के लिए हम करते हैं, उतना ही त्याग यदि उस ईश्वर की भक्ति के लिए करें, मन में ये विचार करते हुए कि वही सच्चा मार्ग है, तो जीवन में कुछ बन जाए। अन्यथा बहुत कठिन है इस संसार में पार होना, इस भव सागर से पार होना। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जानबूझकर उन्हें अनदेखा करते हैं। यदि जीवन में
जिस प्रकार से अपने परिवार के लिए हम कष्ट सहन करते हैं, यदि वैसे ही कष्ट हम भक्ति मार्ग पर सहन कर लें तो विचार करना उस ईश्वर की कृपा के हम पात्र बन जाएंगे। वो भक्ति का रस चढ़ जाएगा, ऐसा रस चढ़ जाएगा कि जीवन पर्यंत फिर वो भगवान श्री के चरणों में मन लग जाएगा। राजा परीक्षित 60 वर्ष तक धन ना देखा। जब खजाना में प्रवेश किए तो वहां पर एक मुकुट को देखा, सिर पर धारण कर लिया। दुष्ट व्यक्ति का वो मुकुट था, जरासंध का। उस मुकुट को जैसे ही सिर के ऊपर रखा, लोभ सिर के ऊपर चढ़ गया। सोना क्या है? लोभ का सूचक है। विचार करना, जरा देखना, कभी मेरी मातृशक्ति सब सोने के आभूषण लगाती है। जब सोना दिखता है तो क्या होता है? सोना अपनी ओर आकर्षित करता है, लोभ का सूचक है। कई बार लेने की स्थिति भी ना हो, फिर भी मेरी मातृशक्ति अपने पतियों को लेनी, मैं तो लूंगी, जिद कर ले लेती है। तो उससे क्या होता है कि वो लोभ का सूचक है, अपनी ओर आकर्षित करता है स्वर्ण सोना। वैसा ही आकर्षित राजा परीक्षित को किया। और उस मुकुट को जब सिर के ऊपर पहना था तो शिकार किया, ना जाने कितने बेजुबान जीवों की उस दिन हत्या की, ऋषि का अपमान कर दिया। फल क्या मिला? श्राप हो गया कि ठीक 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग उसके प्राणों को हर लेगा। राजा परीक्षित अपने जब राज्य में आए, मुकुट को जब शाम को उतारा रात्रि में, फिर विचार किया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे द्वारा ऐसा कुकर्म, ऐसा कुकृत्य कैसे हो गया। जिन ऋषि मुनियों की मुझे रक्षा करनी चाहिए, जो हम राजाओं के कारण ही निर्भय होकर निदांत वन में अपना तप करते हैं, ईश्वर की तपस्या करते हैं, उन ऋषि का ही मैं आज अपमान करके आ गया। ये मेरे द्वारा गलत हो गया। जब मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों के पास जाऊंगा तो वहां पर क्या उत्तर दूंगा कि उनके कुल में कोई ऐसा दुष्ट राजा हो गया मेरी तरह परीक्षित, जिसने ऋषियों का अपमान किया। राजकाज तुरंत त्यागने के लिए तैयार था। इतने में शमिक ऋषि का एक शिष्य गौरमुख नाम का वहां पर आता है। उसने राजा को बता दिया कि आप श्रापित हो चुके हैं, 7 दिन का समय है। और शमिक ऋषि ने यह संदेश भिजवाया है कि यदि अपनी मृत्यु को सुधार सकते हो तो सुधार लो। अपनी मृत्यु को सुधार सकते हो तो सुधार लो। राजा ने राजसी वस्त्रों को उतारा, बलकल वस्त्र धारण किए, सन्यासी के जैसा स्वरूप बनाया और राजगद्दी के ऊपर जन्मेजय को बिठाया। स्वयं गंगा जी के तट पर जाकर बैठे गए। जीवन में याद रखना कि सज्जन के जीवन में जब किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है तो उस दुख में, उस कष्ट में सारा समाज आपके साथ खड़ा होगा। और दुष्ट व्यक्ति के जीवन में यदि संकट आएगा तो उस समय गिने चुने ही लोग वहां पर होते हैं। ये सज्जन और दुर्जन के कुछ गुण हैं। राजा परीक्षित के संकट का समाचार जब सबको मिला, श्राप का, तो वहां पर सभी ऋषि मुनि, अंतरी, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा, महर्षि वेद व्यास जी भी वहां पर बैठे हैं। एक ही प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित, उन सबसे क्या पूछते हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। राजा परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, कि महाराज मेरे द्वारा पाप कर्म हुआ, जिस पाप कर्म से कैसे निवृत्ति हो, कृपा करके कुछ ऐसा मुझे उपाय आप बता दो। कोई कुछ नहीं बता पाता। 4 वेदों के रचयिता, 18 पुराणों के रचयिता और महर्षि वेद व्यास जी वहां पर बैठे हैं, परंतु कुछ ना बता सके। क्या बताए? कुछ ना बता सके। सबसे एक ही प्रश्न पूछते हैं। इतने में क्या हुआ कि उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वहां पर
सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव महाराज। सुखदेव जी का जैसे ही आगमन वहां पर होता है, सभी जितने भी ऋषि मुनि वहां पर बैठे हैं, सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता आ गई और मानो मन ही मन सब कह रहे हैं राजर्षि परीक्षित को कि बस आ रहे हैं, अब आते ही चरण पकड़ लेना। सुखदेव जी के तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारी उस पाप से मुक्ति हो गई, आते ही चरण पकड़ लेना, सदगुरु तुम्हें आज मिलने जा रहे हैं। राजा परीक्षित समझ गए, जैसे ही सुखदेव जी आए चरणों में गिर गए एकदम से और सिर पांव में लगा लिया। वही प्रश्न अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। कि महाराज जिस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी होने वाली है, जिसको अपने काल का पता है कि मैं इस समय मेरी मृत्यु होगी, मेरा काल आएगा भला, उस व्यक्ति के पास यदि थोड़ा समय है, उस समय में जो उसके द्वारा पाप कर्म हुआ है उससे कैसे निवृत्ति हो सकती है, जरा ये बताओ। राजा परीक्षित की जब बात को सुना, सुखदेव जी ने तो गदगद हृदय हो गया। राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी का कहते हैं कि अरे परीक्षित, अब तेरा कल्याण हो जाएगा, जाने अनजाने में जो तुझसे पाप कर्म हुआ है उससे तू निवृत्त हो जाएगा। ये भाई तुम्हें बताता, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा ये जो प्रश्न है तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं है। तुमने ये नहीं पूछा, तुम ये भी कह सकते थे, देखो राजा परीक्षित ये भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को सुधार दो। और सुखदेव जी में ये सामर्थ्य था कि वो उनकी मृत्यु को सुधार दे। प्रश्न क्या किया? प्रश्न ही ये किया कि जिस व्यक्ति के द्वारा पाप कर्म हो गया हो और उसकी मृत्यु होने वाली, काल समीप है, मुझे पता है कि इतने दिनों के बाद मेरी मृत्यु होगी, 7 दिन का समय है, महाराज कृपा कीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं तुम्हारी इस पाप कर्म को सुधार सकता हूं, परंतु प्रयत्न तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। इस संसार में सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये जीव इस संसार में आता है, होता क्या था, जब सतयुग था तो उस समय मनुष्य की जो आयु थी वो 1 लाख वर्ष, एक के साथ 5 शून्य। सतयुग के बाद जैसे ही त्रेता आया, 1 शून्य कम हो गई, आयु बच गई 10,000 वर्ष। त्रेता युग के बाद जैसे ही द्वापर युग आया, 1 शून्य और कम हो गई, आयु रह गई 1000 वर्ष। द्वापर युग में कितनी आयु थी मनुष्य की? 1000 वर्ष। और जैसे ही द्वापर युग के बाद कलयुग आया, अब 1 शून्य और कम हो गई है। कितनी आयु है कलयुग में मनुष्य की? 100 वर्ष। 100 वर्ष निर्धारित की गई है। शतम में जीवी शरतम। अच्छे कर्म करते हुए मनुष्य को इस कलिकाल में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, अच्छे कर्म करते हुए। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं कि उस समय की आयु का ये वर्णन है। अब 100 वर्ष आयु मान लो आज के समय में है मनुष्य की, हम आप सबकी कलिकाल में, तो उसमें क्या होता है? 12 घंटे का दिन मान लीजिए, 12 घंटे की रात मान लीजिए, 24 घंटे होते हैं एक दिन रात। अब आधा समय तो जीव का सोने में व्यतीत हो जाता है, रात को सोते हैं, दिन में हम जागते हैं, कई लोग तो दिन में भी सो लेते हैं। सोते हैं कि नहीं? सोते हैं दिन में भी लोग। तो मान लीजिए आधा समय तो हमारा सोने में व्यतीत हो गया। 100 वर्षों में से मान लो पूर्ण आयु यदि प्राप्त हुई तो 50 वर्ष तो सोने में व्यतीत हो गए, 50 वर्ष बचे। उनमें से जब जीव का जन्म होता है, बोध कुछ नहीं होता बालक को, तो बाल्यावस्था पहले होगी, उसके पश्चात फिर थोड़ा बड़ा जब हो जाएगा, चलना फिरना सीखेगा, फिर विद्यालय जाएगा, विद्यालय जाने के पश्चात खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ेगा आजीविका के साधन के लिए। उसके पश्चात नौकरी मिल गई, फिर चला जाएगा
माता पिता की जब शरण में माता पिता ने कहा कि देख पुत्र अब सुंदर नौकरी मिल गई, अब ऐसा कर विवाह के लिए एक सुंदर कन्या देखकर तेरा ब्याह कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। विवाह हो गया। उसके पश्चात फिर आगे अपने उस कुटुंब को बढ़ाने के लिए पुत्र प्राप्ति यदि हो जाए तो उसके लिए जीव प्रयत्न करता है। इस तरह से कहने का अभिप्राय यह है कि ये जीवन का चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। आगे फिर पुत्र हो गया तो फिर उसका लालन पालन, ये जिंदगी का भी चक्कर है, ऐसे ही चलता रहेगा। परंतु इसके मध्य में जिस जीव ने ये बात समझ ली कि यदि हम इस संसार में धर्म कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं निष्काम भाव से, शुद्ध भाव के साथ, तो उस ईश्वर की कृपा के हम पात्र बन सकते हैं। जैसा कि हम सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्रत्येक श्वास के साथ जीव को क्या करना पड़ेगा, उस परब्रह्म परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्यथा श्वास जनी खो, ना जाने वह श्वास की फिर आवन होए न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक श्वास पर जो अंदर जा रही है उसमें परमात्मा के नाम का गुणगान करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर बात बनेगी। ये नहीं हम आपकी तरह की लोग कई बार आते हैं कि महाराज हम तो बड़ा नाम सुमरण करते हैं भगवान जी का, बहुत नाम सुमरण किया, परंतु कृपा ना हुई महाराज। अब कृपा के लिए यदि हम कोई समय ऐसा रख देंगे कि महाराज 2 दिन भक्ति की, 5 दिन की, 1 महीना की, 2 महीने की, फल ना मिला, तो फल ऐसा कोई वृक्ष का थोड़ी फल थोड़ी ना कि 2-3 महीने में वृक्ष में जब उसकी ऋतु आएगी फल लगने की वृक्ष में और पकने की, तो 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा फल। ये जो फल है, ये फल ऐसा है कि ये फल जब मिलता है तो दुनिया के सारे फल फेंके पड़ जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कर्म करना। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक बहुत सुंदर चौपाई कही है, कर से कर्म करहु विधि नाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। इन हाथों से सभी प्रकार के कर्म करने हैं। जिस किसी प्रकार से ये न किन प्रकारेण हमारा भला हो, हमारी भक्ति राह कैसी हो, सुलभ हो। काम करते रहो। ये नहीं कि अपने हम गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो गृहस्थ आश्रम का पालन करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, अपने बच्चों का खूब पालन पोषण करो, परंतु भगवान के लिए समय निकालना अति आवश्यक है। वो ऐसा नहीं कि हम ये कहते हैं कि आप विशेष बैठे ही रहो बस धूप बत्ती जलाकर, नहीं। ये जो सुंदर रचना जीवा दी है परमात्मा ने, उस जीवा से खूब सुमिरन करना है, उस परमात्मा का नाम हंसते रहो। जोर जोर से बोलने की भी आवश्यकता नहीं। आप बड़े प्रेम से अंतःकरण में कृष्ण कृष्ण राम राम कोई एक मंत्र पकड़ लो तो फिर बेड़ा पार हो जाए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जीव को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या है वो बातें? जितासनम, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय।
पहले आसन सिद्ध करना पड़ता है, सिद्धासन। एक आसन पर बैठने का हमें प्रयास करना पड़ता है। एक आसन पर हम बैठे, फिर श्वास को जीतना पड़ता है प्राणायाम के द्वारा, पूरक रेचक कुंभक। इस पद्धति से अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। फिर आता है जिनेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं इनको अपने वश में करना पड़ेगा। ये वश में तब होगी जब ये मन हमारे वश में होगा, जब हमारी अच्छी बैठक होगी, बैठने का अच्छा अभ्यास होगा, आसन सिद्ध होगा, हमारा श्वास अंतःकरण श्वास के द्वारा प्राणायाम के द्वारा शुद्ध होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी ये जो 10 प्रकार की इंद्रियां हैं ये स्वतः ही शांत हो जाएंगी। मन भटकेगा नहीं तो विचार करना। कई बार क्या होता है, बैठे हम आप सब लोग कथा में हैं और ध्यान ना जाने कहां चले गए, घर की बात याद आ गई या इधर उधर की बात आ गई, तो उससे बात नहीं चलती, बात नहीं बनती। भक्ति मार्ग में तो बड़ा संभल कर कदम रखना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक हो गई तो जितना भी हमने भक्ति मार्ग में पुण्य कमाया है सो सब क्षीण हो जाता है। इसलिए बड़े प्रेम से उस ईश्वर का गुणगान करना है, तब कहीं जाकर बात बनती है। ईश्वर की कृपा इस संसार में सबसे बड़ी कृपा है। वो किसी प्रकार से मांगने पर नहीं मिलती कि हे भगवान मेरी भक्ति ऐसी बढ़ जाए, हे भगवान मेरी भक्ति ऐसी बढ़ जाए। वो भक्ति तब बढ़ती है जब ये जीव प्रयास करता है। हम मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, खूब वहां पर जाकर माथा टेकेंगे, सेवा करेंगे, तब कहीं जाकर कृपा होगी, अन्यथा बड़ा मुश्किल कार्य है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, सबसे पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था। सृष्टि वर्णना कहा यहाँ पर भगवान जी ने सर्वप्रथम इस सृष्टि की रचना की। कैसी सृष्टि की रचना की? सबसे पहले जल उत्पन्न हुआ, नारायण की खेलने की इच्छा हुई। नार कहते हैं जल को, ऐन कहते हैं मकान को, वही नारायण है। उन नारायण की जब खेलने की इच्छा हुई कि एको हम भूषा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस क्षीर सागर में नारायण के नाभि मंडल से एक कमल दल की उत्पत्ति हुई, कमल के पुष्प की। और उस कमल पुष्प के ऊपर चतुर्मुख रूप से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी की आंखें बंद है, चारों दिशाओं में उनका क्या है, सिर है। जब आंखें खोली तो मन में विचार आया ब्रह्मा जी के कि को हूं, मैं कौन हूं, मैं यहां पर क्यों आया हूं, कैसे मेरी उत्पत्ति हुई, किससे मेरी उत्पत्ति हुई। इन प्रश्नों के साथ ब्रह्मा जी ने क्या किया, विचार किया, इधर उधर देखा, ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। और उस कमल के पुष्प के डंठल में नीचे उतरते गए 100 वर्ष व्यतीत हो गए नीचे उतरते, परंतु वो आधार ना मिला कि कहां से उस कमल के पुष्प की उत्पत्ति हुई है। हमने गद्यवस्वी कथा में वर्णन किया था कि आदि अंत जासु को न पावा, मति अनुमानी निगम जसुदावा। जिसके आदि अंत का कोई पता नहीं है, उसी आदि और अंत से रहित परमात्मा को ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी भी प्रयासरत हुए। और उस कमल के पुष्प में, उस डंठल में ऊपर से नीचे उतरते गए 100 वर्ष व्यतीत हो गए। जब आधार ना मिला कि कहां से उत्पत्ति हुई है कमल पुष्प की, फिर वापिस आकर उस कमल पुष्प के ऊपर आकर बैठ गए, परेशान हो गए, मन में विचार किया कि क्या करूं, ये तो मुझे बोध हो कि मैं हूं कौन, इसलिए यहां पर मेरा प्राकट्य हुआ। वहां पर जल में जल की बूंद गिर रही थी तो 2 शब्द निकलते हैं। आपने देखा होगा जल में जब जल की बूंद गिरती है तो टप की आवाज आती है। ब्रह्मा जी ने देखा कि 2 शब्द यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे तप करने के लिए प्रेरित कर रही है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, आंखें बंद कर ली, इतने में नारायण सम्मुख प्रकट हो गए। कहा कि अरे सुनो, आप चिंता मत करो ब्रह्मा जी। आंखें खोली ब्रह्मा जी ने कि अच्छा कौन है ब्रह्मा, कि महाराज आप ब्रह्मा हो, नारायण ने कहा।
और आपकी मेरी ही इच्छा से उत्पत्ति हुई है। आज के बाद इस संसार की सृष्टि की रचना करने का कार्य मैं आपको सौंपता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मेरे द्वारा यह सब कैसे होगा? यदि किसी प्रकार का मुझे मोह हो गया तो फिर कैसे बात करेंगे? अभिमान हो गया। नारायण ने कहा कि आपको अभिमान नहीं होगा, आप चिंता ना करो, आप बस अपना जो ये आपका भक्ति है इसे बिल्कुल पर इसके प्रयास में रहो, इस भक्ति को निरंतर रखो अपने। और जब भक्ति निरंतर रहेगी तो स्वतः ही आपको मार्ग मिलता रहेगा। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि बड़े प्रेम से आंखें बंद करके उस नारायण का ध्यान करने लगे। सबसे पहले इस संसार को ब्रह्मा जी ने काल चक्र में बांध दिया। काल चक्र में बांध दिया, वर्षों का निर्माण हुआ, वर्षों को बांधने के लिए महीनों का, मासों का निर्माण हुआ, महीने को बांधने के लिए पक्षों का निर्माण हुआ, पक्षों को बांधने के लिए फिर बार का निर्माण हुआ, बारों को बांधने के लिए घड़ियों का निर्माण हुआ, घड़ियों को बांधने के लिए पलों का निर्माण हुआ। इस तरह से काल चक्र में बांध दिया पूरे संसार को ब्रह्मा जी ने। बिना उस परमात्मा की इच्छा से इस संसार में कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो ईश्वर जो चाहे वही इस संसार में होता है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता इस संसार में। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। प्रभु जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। बिना उस प्रभु की इच्छा के संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। यदि वो ना चाहे तो रात के बाद दिन ना हो। रात को चंद्रमा निकलते हैं ना, चंद्रमा के पश्चात यदि ईश्वर की इच्छा ना हो तो कभी भी सूर्य नहीं निकल सकता। और यदि प्रभात हो गई ईश्वर की कृपा से तो उस ईश्वर की कृपा यदि ना हो तो कभी भी दिन के बाद सूर्य अस्त ना हो, रात ना हो। एक वृक्ष का पत्ता तो नहीं हिल सकता। तो बताइए इस संसार में हम किस अभिमान के साथ घूमते हैं? ये सब उस करतार की, उस परमात्मा की इच्छा है। उसी के हाथ की कठपुतली हम हैं। जैसे वो नचाता है वैसे ही इस संसार में ये जीवन नाचता है। यदि भक्ति शुद्ध है, भाव शुद्ध है तो परमात्मा की कृपा है, अन्यथा फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चक्रे शयनम। बार बार इस संसार में जन्म होता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है ये जीवन। सुखदेव जी राजा परीक्षित इसी बात को कह रहे हैं। सृष्टि वर्णन चला है तो सबसे पहले कालचक्र में संसार को बांधा, पंच तत्वों से देवताओं की रचना हुई, वृक्ष आदि का निर्माण हुआ, लता पुष्प इत्यादि का निर्माण हुआ। उसके पश्चात चारों युगों की रचना हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्ष, मास, वार, घड़ी इत्यादि की रचना हुई, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। सनकादि ऋषियों की, सनक, सनंदन, सनातन, सनत, ये चार ऋषि कुमार हैं, इनका ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पत्ति हुई। नारद जी का उत्पत्ति हुई। रुद्र की रचना बाहों के बीच में से हुई ब्रह्मा जी के। और नारद, अंगिरा, वशिष्ठ ऋषियों की उत्पत्ति हुई। सरस्वती की रचना हुई और मनु और शतरूपा, ये दो
स्त्री और पुरुष इस संसार के प्रथम इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिनी जंघा से मनु की उत्पत्ति हुई और बाईं जो जंघा थी उससे स्त्री जो शत्रुपा थी उसकी उत्पत्ति हुई। दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए कि महाराज क्या करें जरा बताओ, हमें क्या आदेश है? क्योंकि जैसे ही सरकार ऋषि की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पुत्रों जाकर इस संसार को आगे बढ़ाओ। सरगत ऋषि ने कहा कि नहीं महाराज, हम इस संसार में गृहस्थाश्रम को धारण नहीं करेंगे, हम केवल मात्र भगवान जी का भजन करेंगे। सरकार ऋषि निकल पड़े। नारद जी से कहा, जब नारद जी की उत्पत्ति हुई नारद जी ने भी मना किया कि नहीं महाराज ये काम नहीं हो सकता, और कहिए मैं तो पूर्व जन्म में भी बड़ी मुश्किल से अब इस जन्म में आकर मुझे तो भगवान जी की अति निकटता को प्राप्त करना है। तो फिर कैसे बात बनी कि महाराज ये तो हम नहीं जानते। परंतु जब मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई तो उन दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम इस संसार को आगे बढ़ाएंगे, परंतु आप एक कार्य कीजिए, आपको कोई ऐसा स्थान देना होगा जहां पर हम मैथिली सृष्टि को आगे बढ़ाएं। क्योंकि उस समय जो पृथ्वी थी वो जलमग्न थी, जल के बीच में डूबी थी पृथ्वी। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये जल के बीच में डूबी थी, अब इसे बाहर निकालना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप तब दोनों तप करो, मैं उस पृथ्वी को निकालने की व्यवस्था करता हूं। व्यवस्था किस तरह से की? ब्रह्मा जी को छींक आई, उन्हीं की नासिका से एक शुक्र की उत्पत्ति हुई, और जैसी शुक्र की उत्पत्ति हुई वो सामने जब देखे ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर शुक्र ये 12 भगवान का अवतार है, बोलिए 12 भगवान की। एकदम से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज क्या आदेश है? कि देखो महाराज इस समय जो पृथ्वी है वो रसातल में डूबी है, उसे आप निकाल कर लाएंगे। मुझे सृष्टि की रचना को करना है, एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ है, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु कोई स्थान चाहिए, पृथ्वी रसातल में है। 12 भगवान उस पृथ्वी को लाने चले गए। इधर कश्यप ऋषि जो हुए उनकी 2 पत्नियां हुई, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। दिति कहते हैं भेद बुद्धि को, ये मेरा पुत्र है, ये दूसरे का पुत्र है जो भेद करती है। जेठ के महीने की धूप है, भरी दोपहरी में जब बहुत सूर्य देव प्रचंड होते हैं उस समय अपना पुत्र भी बाहर खेल रहा है और पड़ोसन का पुत्र बाहर खेल रहा है, केवल मात्र अपने पुत्र को अंदर बुलाएगी कि पुत्र आजा, बाहर बहुत गर्मी है, तेरा शरीर जल जाएगा। पड़ोसी के पुत्र को भले ही चाहे जो कुछ हो, वो उसे कहते हैं दिति जो भेद करती है। और दूसरी भी अदिति, अदिति कहते हैं अभेद बुद्धि, जो प्रत्येक बालक को या प्रत्येक व्यक्ति को जीव को सब दृष्टि से देखे, एक दृष्टि से, जिसके मन में दया भाव है वो है अदिति। तो दिति से हुए राक्षस और अदिति से हुए देवता। एक दिन वो जो दिति थी वो कश्यप ऋषि के पास चली गई कि महाराज मुझे तो देवताओं की तरह पुत्र चाहिए, जो देवताओं के ऊपर भी अपना राज्य स्थापित कर ले, जिसका बल जो है देवताओं से भी अधिक हो। सांझ का समय था, प्रदोष काल का, उस समय कश्यप ने कहा कि ठीक है दीदी ये तो बात समय है, परंतु इस कार्य के लिए ये समय उचित नहीं है। इसमें भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रत्येक जीव के घर में आते हैं। दीदी कहा मानी, उसके काम की पूर्ति को करना पड़ा कश्यप महाराज जी को, और जब वो काम भाव शांत हुआ दीदी का बाद में पश्चाताप हुआ। कश्यप ऋषि ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो तुमने कर्म किया है उसके फल को तो प्राप्त करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था अब तेरे जो पुत्र होंगे वो राक्षस उत्पन्न होंगे। दीदी रोने लगी कि महाराज मुझसे गलती हुई, अब क्या करूं। क्षमा प्रार्थना मांगने लगी कश्यप ऋषि से कि महाराज क्षमा कर दो। कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो देवी, अब तुमने अपराध किया, पुत्र तो राक्षस ही होंगे, परंतु मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा जो आगे पौत्र होगा, तुम्हारे पुत्रों का आगे पुत्र वो भगवान का अनन्य भक्त होगा, जिसके बराबर भक्त भूतो न भविष्यति। बोलिए राधे राधे।
समय आने पर उस अदिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। देखो विचार करना, ध्यान पूर्वक इससे कथा को सुनना। हिरण्याक्ष क्या है और हिरण्यकश्यप क्या है? हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को, और हिरण्यकश्यप जो है ये कहते हैं अभिमान को। हिरण्याक्ष जो है ये लोभ का सूचक था, और ये इसका जो शरीर हुआ ये राक्षस हुआ दोनों जन्म से ही। शरीर बहुत बलशाली, शरीर में बहुत बल था, छोटे मोटे जो आदमी थे उनको उठाकर फेंक दिया करता, और मन में इस लोभ के साथ, इस अभिमान के साथ कि मेरे शरीर के अंदर बल अधिक है, मेरा कोई संसार में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस अभिमान के साथ वो इधर उधर घुमा करता था। एक दिन रास्ते में मिल गए बेचारे ब्रह्मा जी, उनके पास नारद जी खड़े हैं। नारद से कहा कि भैया इधर आओ, ये वीणा ही बजाते हो कि कुछ और भी कुछ आता है? नारद जी ने कहा कि महाराज जब से जन्म हुआ है तब से भगवान जी के द्वारा इस वीणा को बजाता हूं और नारायण नारायण करता हूं, कि नहीं इस वीणा को किनारे छोड़ो और मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, युद्ध करना मेरा कार्य नहीं है, मैं तो धर्म प्रचारक हूँ, अर्थात मैं तो भगवान के नाम का गुणगान करता हूँ और प्रत्येक जीव के कानों तक इस ध्वनि को, भगवान की आवाज को, इस नाम सुमरण को पहुंचाता हूँ, कि नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी। नारद जी ने मन में विचार किया कि अरे ये तो बुरा समय जीवन में है, अब क्या करूं? फिर युग की लड़ाई, फिर मन में विचार किया कि इससे कुछ उलझाता हूं। पूछा कि अरे भैया मुझसे ही युद्ध करना है कि कोई तुम्हारे जैसा बलशाली कोई बता दो जो तुम्हारी टक्कर का हो? हिरण्याक्ष ने कहा कि इससे बढ़कर बात और क्या है, आप बताओ। तो देखो ऐसा है कि एक बाराह जो है, शुक्र जो है इस समय पृथ्वी को लेकर रसातल से आ रहा है, जल के मध्य से, तो तुम्हारी टक्कर का है, उसके साथ युद्ध करो। और बारह भगवान आ रहे थे पृथ्वी को लेकर जल के मध्य से, इधर से नारद जी उस हिरण्याक्ष को लेकर वहां पर जल के किनारे पहुंच गए। बारह भगवान ने अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाया है और हिरण्याक्ष ललकारने लगा, करे इस पृथ्वी को किनारे छोड़ो और मेरे साथ युद्ध करो। बारह भगवान ने कहा कि अरे हिरण्याक्ष तो अपना कार्य कर, मैं इस समय ब्रह्मा जी के दिए हुए कार्य की पूर्ति में लगा हूं, इसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पहुंचा। परंतु कहां माने हिरण्याक्ष, अभिमान सिर के ऊपर है, लोभ का सूचक है, मन में ये भाव है कि मेरे बराबर बलशाली भला दूसरा इस संसार में कौन होगा, एक छत्र साम्राज्य स्थापित करूंगा, अपना ऐसा विचार था उस हिरण्याक्ष का। बारह भगवान ने पृथ्वी को वहीं पर स्थापित कर दिया और उस हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। जब हिरण्याक्ष के उस मृत्यु का समाचार उसकी मां अदिति को मिला तो विलाप करने लगी। दूसरा पुत्र हिरण्यकश्यप वो उस समय कठोर तप कर रहा था। ऊर्ध्व बाहु नवो दृष्टि, ऊपर की ओर भुजाएं की है और आकाश मंडल की ओर दृष्टि है, पांव के अंगूठों के ऊपर सारे शरीर का भार है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इस तरह से तप कर रहा है ब्रह्मा जी का। मां ने कहा कि तू तपस्या करता रहे, यहां पर देख तेरे भाई को उस छलिया विष्णु ने मृत्यु के घाट उतार दिया, अब तू इस तरह से तपस्या करता रह जाएगा, सारा वंश हमारा नष्ट हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मां चिंता मत करो, और कठोर तप करने लगा। ये जो राक्षस लोग होते थे इन्हें वरदान ऐसे नहीं मिलते थे देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ही वरदान नहीं देते थे, कठिन तपस्या करते थे। विचार करना, जेठ के महीने में कितनी धूप होती है दिन में बाहर, उस समय ये चारों ओर जहां पर तप करने के लिए बैठते थे, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। उस गर्मी में और गर्मी उत्पन्न करके वहां पर भगवान का तप करना, माघ के महीने में जल में बैठकर तपस्या करनी, प्रातः काल में रात्रि भर, तब भगवान जाकर प्रसन्न होते थे। ऐसे थोड़ी ना इन्हें वरदान मिलते थे, ऐसी कठिन तपस्याएं थी राक्षसों। और कठोर तप करने लगा हिरण्यकश्यप। ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप थे, ये दोनों भगवान विष्णु के पार्षद हुआ करते थे, जय और विजय नाम के। एक बार सनकादि ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में जाने लगे। वहां पर जय विजय ने रोक दिया कि महाराज आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादि ऋषियों को भी थोड़ा अभिमान था कि हम भगवान के निकटता को प्राप्त करते हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं हम, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है जब भगवान के धाम में जाना हो पूछने की। जय विजय ने कहा कि महाराज हम उनके सेवक हैं,
हमें ये हमारे स्वामी का ये आदेश है कि बिना आज्ञा के किसी को अंदर मत आने देना। और इस समय स्वामी वैसे भी नारायण विश्राम कर रहे हैं। सरकार ऋषि ने श्राप दे दिया, कह रहे तुम हमारे नारायण से मिलने से हमें रोकते हो, जाओ तुम राक्षसी योनि में चले जाओ। उस समय भगवान नारायण स्वयं अंदर से आए, उन्होंने कहा क्या हुआ? जय विजय ने कहा कि महाराज श्राप दे दिया हमने, हम तो अपने कार्य को कर रहे थे, जो आपने हमें सेवा दी थी उस सेवा का निर्वहन कर रहे थे। नारायण ने कहा कि चिंता मत करो, अब ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप है ये तो फलीभूत होगा, परंतु तुम्हें ये श्राप दिया ना कि तुम राक्षस योनि में जाओगे, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जब जब तुम राक्षस योनि में जाओगे तब तक मैं स्वयं अवतार लेकर तुम्हारी उस योनि से मुक्त कर दूंगा, स्वयं अवतार लेकर आऊंगा। उस समय भगवान विष्णु की इस बात को सुनकर जय विजय प्रसन्न भी हुए। सनकादिक ऋषि से कहा कि इस तरह से जीवन में कभी किसी का अपमान मत करना। जय विजय मेरी ही इस तरह से सेवा कर रहे थे, यदि तुम इस तरह से अभिमान करोगे तो भला बात कैसे बनेगी। और जय विजय की इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान जी ने उन्हें ये वरदान दिया, और पहला जन्म हुआ है उन जय विजय का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, हिरण्यकश्यप तो बहुत भारी तप करने लगा और हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने। राजा परीक्षित कहते हैं कि जब गुरुजी जब भगवान किसी के घर में आते हैं तो ये तो देखते होंगे कि किसी के पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कौन कितना अमीर है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, ये तो भगवान देखते होंगे जब किसी के घर आते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे राजा परीक्षित, का जाति विदुर से यादव पता है, भागवत जी वैसा वर्णन। यदि भगवान ऊंच नीच अमीर गरीब जात पात देखते तो विदुर जी की क्या जाति थी? अरे भैया भिलनी की क्या जाति थी, जो भगवान जी ने उस भिलनी के जूठे पैरों को खाकर अपना पेट भरा था। त्रेता युग में जब मां सीता का हरण करके रावण ले गया था, भिलनी रोज रास्ता संवारती थी कि आज मेरे भगवान जी आएंगे। मीरा की क्या जाति थी, जिसके ऊपर अनन्य कृपा परमात्मा की हुई। कुब्जा की क्या जाति थी, जिसके त्रिबला को भी सीधा कर दिया भगवान जी ने, उस कुरूपा को भी सरूपा बना दिया था। भगवान जी जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं देखते, भगवान देखते हैं भाव। भगवान जी क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। ये अमीर गरीब, ये ऊंच नीच जात पात, ये केवल मात्र साधारण मनुष्य देखते हैं। भगवान तो क्या देखते हैं? हमारे हृदय के भाव को देखते हैं कि जीव का हृदय कैसा है। भगवान देखते हैं कि हमारे हृदय में स्थान कितना है होने के लिए। भले ही हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दें, बड़े बड़े घर बना दिए, आलीशान घर बना दिए, सब आज के समय में सबके पास बढ़िया घर है, परंतु वहां पर जाकर यदि देखें कि भगवान के लिए स्थान कितना है तो कईयों के घर में तो मिलता ही नहीं भगवान जी के लिए, जहां पर हम दो घड़ी बैठकर उस परमात्मा का, उस ईश्वर का ध्यान कर सके शांति से। इसलिए तो घर में कलेश रहता है, जब भगवान के लिए स्थान ही ना रखा। जिस ईश्वर की कृपा से वो घर बना, वो मकान बना, उस ईश्वर के लिए वहां पर स्थान ना रहा, तो भैया घर में शांति कैसे रहेगी? घर में शांति तो तब होती है जब भगवान का वास जिस घर में हो। विदुर जी को देखो, विदुर जी की क्या जाति थी? दासी के पुत्र थे। अब विचार करना कि यदि भगवान अमीर और गरीब ही देखते, 56 प्रकार के भोग त्याग कर परमात्मा दुर्योधन के, भगवान श्री कृष्ण जी विदुर के घर जाकर केले के छिलके खाए, साग खाए, बहुत बड़ी बड़ी व्यंजन भोग बने थे, 56 प्रकार के छोड़ दिए भगवान जी, विदुर जी के घर गए, क्योंकि भाव शुद्ध था विदुर जी का। जिस समय
कौरवों और पांडवों का युद्ध बिल्कुल चरम सीमा पर था कि अब प्रारंभ कभी भी हो सकता है। उस समय विदुर जी जो थे वो मंत्री थे, महामंत्री थे। धृतराष्ट्र के पास गए, छोटे भाई भी थे धृतराष्ट्र के, विदुर जी दासी के पुत्र थे। वहां पर जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की अपने भाई से, कि कहा कि देखो मैं महामंत्री की हैसियत से नहीं आया हूं, मैं एक छोटे भाई की हैसियत से आया हूं। अरे भैया सुनो, धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर जी, आपके जो पुत्र है कौरव वो अन्याय कर रहे हैं पांडवों के साथ, इसलिए समय रहते इस बात को समझ लो। पांडवों का जो हक बनता है न्याय पूर्वक उसे दे दो। यदि पूरा राज्य वैसे तो बनता है, पूरा नहीं दे सकते तो आधा राज्य पांडवों को दे दो। अन्याय मत करो। अन्याय की बेल पर कभी भी शुभ के फल नहीं लगते, ये जीवन में सभी ने ध्यान रखना। यदि अन्याय किसी के साथ करेंगे तो अन्याय का फल क्या होता है, अच्छा नहीं होता। धृतराष्ट्र कहां सुने, वो कहता है कि दुर्योधन मेरी बात नहीं सुनता, मैं कैसे उसे सुनाऊं। विदुर जी ने कहा कि भैया ये जो चरम चक्षु थे ना, चमड़ी की आंखें, ये तो तुम्हारे जन्म से ही नहीं थी, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे जन्म से। परंतु तुम्हारे जो मन के चक्षु थे, मन की जो आंखें थी, वो भी तुम्हारी उस दुर्योधन ने फोड़ दी है। ऐसे पुत्र मोह में तुम फंस चुके हो कि उसे एक शब्द भी नहीं कह सकते। अभी तुम यदि कुछ कह देते हो तो ये कुछ भी ना होगा, अन्यथा बहुत भयानक परिणाम मिलेंगे। युद्ध का अर्थ ये ही नहीं है कि पांडव और कौरव में से एक की हार होगी या एक की जीत होगी। युद्ध का अर्थ है कि ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जिनके पिता वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। जब ये बात विदुर जी धृतराष्ट्र के साथ कर रहे थे, इतने में दुर्योधन आ गया, थोड़ी बहुत बात सुन ली और एकदम से कहने लगा कि अरे दुष्ट, हमारा ही अन्न खाते हो और मेरे ही पिता को मेरे खिलाफ लगा रहे हो, यहां से निकल जाओ। विदुर जी ने कहा कि पुत्र, मेरा ये भाव बिल्कुल भी नहीं था, ये मंशा मेरी बिल्कुल नहीं थी। पुत्र सुनो, मैं तुम्हें भी कहता हूं, ये अन्याय मत करो। पांडवों को उनका कुछ जो विभाग बनता है वो दे दो, पूरा नहीं देना है तो आधा राज्य दे दो, परंतु दे दो, ऐसा मत करो। जीवन में बड़ी कठिनाई हो जाएगी पुत्र। दुर्योधन कहां पर माने, और विदुर जी से दुर्योधन कहने लगा, करे दासी पुत्र, हमारा ही नमक खाकर हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो, यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। जब ये बात कही तो विदुर जी ने कहा कि पुत्र, इतनी आवश्यकता नहीं है कि मैं धक्के खाकर यहाँ से जाऊं, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, क्योंकि जहां पर मेरे ठाकुर जी का अपमान होता है, जहां पर न्याय नहीं होता, अन्याय होता है, उस घर का मैं भी अब भोजन नहीं करूंगा, मैं भी वहां पर नहीं रहना चाहता। एकदम से सब कुछ त्याग कर पहुंच गए कदली वन में जाकर। वहां पर जाकर दोनों पति पत्नी, विदुर और विदुरानी, विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा, ये दोनों पति पत्नी नित्य प्रति भगवान का भजन करते। इनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था कई कई दिनों तक। भक्ति ऐसी होती है, वहां पर यह नहीं दिखाया जाता कि दिन भर हमने व्रत रखा, शाम को क्या क्या बनाया है, होता है ना। यहां भी रखते, वहां भी व्रत करते, कोई नहीं रखता, चलो कोई बात नहीं। परंतु व्रत रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम क्या करें, दिन भर व्रत रखा और शाम को या दिन में फलाहार में क्या बना है, वो भी चाहिए खाने के लिए, शाम को 2-4 पकवान बना देना। ये विदुर और विदुरानी को देखो, ये दोनों पति पत्नी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हैं, अनन्य भक्त है परमात्मा, दोनों पति पत्नी, और इस महामंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए दोपहरी के लिए हम इस महामंत्र का गुणगान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय,
वासुदेवाय प्यारो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र है, इसका जो भी जाप करता है उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, ज्यादा जोर से भी नहीं कहना, अंतःकरण में कहना, जोर से कहने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी महामंत्र का जाप करते हैं विदुर और विदुर जी की पत्नी विदुरानी। इस महामंत्र का जाप करते हैं बड़े प्रेम से दोनों। और उस कदली वन में, कदली कहते हैं केले को, ये बहुत बड़े बड़े केले के वहां पर वृक्ष हैं, खूब फल लगे हैं। उस कदली के वन में विदुर विदुरानी का आश्रम था। बड़े प्रेम से वहां पर दोनों पति पत्नी ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं। एक दिन क्या हुआ, विदुर जी बाजार की ओर निकले, और बाजार की ओर जब निकले तो बड़े प्रेम से विदुर जी को वहां पर पता चल पड़ा, कुछ लोग बातें कर रहे थे, और वो जो नगरी थी वो दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी। पूरे नगर को दुल्हन की तरह बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों से सजाया जा रहा था। विदुर जी ने किसी से पूछा, करे ये जो जितने भी घर हैं ये सब एक दुल्हन की तरह पूरे नगर को सजाया जा रहा है, कोई विशेष महोत्सव आ रहा है, कोई कार्यक्रम है? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपको नहीं पता, पांडवों के शांति दूत बनकर हमारे कन्हैया यहाँ पर आ रहे हैं। और जब ये बात सुनी तो मंत्रमुग्ध हो गया, मन प्रसन्न हो गया विदुर जी का। कह रहे मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया आ रहे हैं पांडवों के शांति दूत बनकर, अर्थात मुझे दर्शन हो जाएंगे कन्हैया के। दौड़े दौड़े अपने आश्रम में गए, और वहां पर जाकर आश्रम में जाकर विदुरानी से कहा, करे सुरती हो, तुम्हें पता है हमारा कन्हैया शांति दूत बनकर आ रहा है पांडवों का। विदुरानी ने कहा कि अच्छा कब? कि कल आ रहा है, तो हम भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ अवश्य जाएंगे। तो क्या कन्हैया हमें उस भीड़ में देखेगा? करे देखेगा नहीं, वो हमसे बात भी करेगा। तुम्हें पता है कन्हैया मुझे काका कहकर बुलाता है। बड़े भाव से इस कथा को सुनना। विदुर जी कहते हैं विदुरानी से अपने धर्मपत्नी से कि मुझे काका कहकर बुलाता है कन्हैया। विदुरानी मन में विचार करती, करे वो द्वारिकाधीश वो कन्हैया यदि इन्हें काका कहता है तो मुझे तो काकी कहेगा। तो हम भी कल उनका दर्शन करने के लिए चलेंगे कि ठीक कर चलेंगे, कोई बात नहीं। प्रातः काल में दोनों पति पत्नी प्रातः काल में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त होता है प्रातः काल में 4 बजे, और बड़े प्रेम से खड़े हुए, स्नान इत्यादि किया, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही सूर्योदय हुआ दोनों निकल पड़े जिस राह से कन्हैया का द्वारिकाधीश का रथ आना था, उस राह में जाकर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर भीड़ में सबसे पीछे खड़े हैं। दुर्योधन ने क्या किया है कि कन्हैया को, द्वारिकाधीश को रिझाने के लिए सारे जितने भी भवन थे, महल थे, उन सभी पर नाना प्रकार के पुष्पों से उसे सुसज्जित कर दिया, और राह में फूल बिछा दिए हैं जहां से द्वारिकाधीश का रथ आना था। विदुर और विदुरानी दोनों बेचारे पति पत्नी भीड़ में सबसे पीछे खड़े हैं, आगे स्थान ना मिला। ऐसा ही होता है समाज में भी, जो गरीब आदमी होगा उसे कभी भी आगे स्थान ना मिलेगा। कभी भी आप जाएंगे समारोह में, वहां पर सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता है। थोड़ा बहुत दर्शन हो गए मंत्री संतरी के, ऐसा ही होता है। यहाँ पर दीवार के साथ बिल्कुल पीछे विदुर और विदुरानी दोनों पत्नी खड़े हो गए। कन्हैया का रथ कब आएगा, एक टकटक दृष्टि लगाए हुए उस राह की ओर की, यहाँ से कन्हैया का रथ आएगा। और उस रथ में जैसे कन्हैया बैठे होंगे, द्वारिकाधीश के हम दर्शन करेंगे। दीवार के साथ दोनों दुबले पतले पति और पत्नी खड़े हैं, विदुर और विदुरानी। इतने में क्या हुआ, द्वारिकाधीश का रथ वहां से आया। भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने, मेरे कन्हैया ने अपनी दृष्टि बिल्कुल नीचे की। किसी को भी उनके मुखमंडल के दर्शन नहीं हो रहे, विचार करना जरा। भगवान की कृपा ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं होती। भगवान जी की दृष्टि बिल्कुल नीचे है, नीचे की ओर मुख किया है।
सब देख रहे हैं द्वारिकाधीश की ओर हाथ जोड़कर खड़े हैं। रथ आगे बढ़ता गया और जैसे ही जहां विदुर और विदुरानी दोनों पति पत्नी दंपति खड़े थे, उस स्थान पर एकदम से द्वारिकाधीश ने अपनी दृष्टि ऊपर की और दोनों की ओर अपनी गर्दन घुमाकर बड़ी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखते हैं। दोनों को मानो प्रणाम कर रही हो। विदुर जी ने कहा कि विदुरानी देख, तू कहती थी ना कन्हैया, ये देख मेरा कन्हैया मुस्कुराहट वाली दृष्टि से हमें देख रहा है, ये देख, ये है मेरे कन्हैया का स्वभाव। दोनों ने दूर से ही हाथ जोड़ दिए। अब विचार करना कि पंक्ति में सबसे आगे खड़ी जीव उनके ऊपर कृपा ना हुई, और उसी भीड़ में जो सबसे पीछे खड़े थे उनके ऊपर कृपा हो गई। भगवान जी की कन्हैया ने मानो मन ही मन में कह दिया कि काका व्यवस्था कर देना, तुम्हारे घर में भोजन करने के लिए आओ। भगवान के पास किसी प्रकार की कोई अप्रोच की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं देखते हैं हमारे जीवन में संकट है, दुख है, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन में दुख है, वो सब कुछ जाने जा रहा है, वहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। आडंबर से बचना, झूठ से बचना, असत्य से बचना, लोभ से बचना, अभिमान से बचना, इन चीजों से भी बच गए तो समझो ईश्वर की कृपा हो। भीड़ में और किसी के ऊपर दृष्टि ना पड़ी कन्हैया की, उस भीड़ में सबसे पीछे खड़े विदुर और विदुरानी के ऊपर दृष्टि पड़ी। विदुर जी ने कहा विदुरानी से, क्योंकि रथ तो आगे निकल गया, पहुंच गया दुर्योधन की सभा में जाकर। विदुर जी ने कहा विदुरानी तुम ऐसा करो, तुम घर चलो, मैं जरा देख कर आता हूँ भरी सभा में ना जाने दुर्योधन किस तरह का व्यवहार करेगा मेरे कन्हैया के साथ, मैं जरा देख कर आता हूँ। दुर्योधन ने व्यवस्था की है, बहुत बड़ा सोने का आसन बनाया है स्वर्ण का, उसमें नाना प्रकार के हीरे मोतियों से जड़ित वो सिंहासन है, उसके ऊपर कन्हैया को बिठाया गया। रिझाने का पूरा प्रयत्न किया, अपने धन के द्वारा, अपने ऐश्वर्य से, अपने अभिमान से खूब रिझाने का प्रयत्न किया कन्हैया को, परंतु भगवान हमारे ऐश्वर्य से, हमारे वैभव से नहीं रिझते, भगवान रिझते हैं हमारे भाव से। विदुर जी भी उस भीड़ में सबसे पीछे नीचे खड़े हो गए। एक तरफ धृतराष्ट्र बैठे हैं कन्हैया के, और साथ में दुर्योधन बैठा है। खूब बातें होने लगी। द्वारिकाधीश ने कहा कि अरे सुनो दुर्योधन, तुम्हें ये तो पता होगा कि मैं किस हेतु यहाँ पर आया हूं, ये तो तुम जानते हो किस हेतु मेरा यहाँ पर आगमन हुआ। क्यों मैं यहाँ पर आया? दुर्योधन ने कहा कि हाँ द्वारिकाधीश, मैं ये जानता हूं आप यहाँ पर पांडवों के शांति दूत बनकर आए हैं, तो तुम ये भी जानते होंगे कि शांति दूत का क्या व्यवहार होता, क्या विचार होता, किस तरह का व्यवहार होता। देखो दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन से कि देखो दुर्योधन, एक बात मन में विचार कर ले, अन्याय की बेल पर कभी भी न्याय के फल नहीं लगते, शुभ के फल नहीं लगते। मैं तुमसे इतना निवेदन करता हूं कि तुम पांडवों का आधा राज्य, बनता तो पूरा है पर आधा राज्य उन्हें दे दो। ये युद्ध नहीं होगा, तुम नहीं जानते जब युद्ध होता है तो वहां पर क्या क्या होता है। हजारों बालक अनाथ हो जाते हैं, स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, सबके सिर के सहारे छूट जाते हैं। ऐसा मत करो। दुर्योधन कहां पर माने, उसने कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता। अरे दुर्योधन, तुम आधा राज्य भी ना दो, 5 भाई हैं 5 पांडव, तुम 5 गांव क्यों रहते तो मैं उन्हें मना लूंगा, ये मेरा तुम विश्वास करो, परंतु ऐसा मत करो, गलत होगा। दुर्योधन कहां पर माने। दुर्योधन ने कह दिया कि देखो महाराज, सुच्च अग्रैव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुच्च अग्रैव, सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा हे केशव। इतना ध्यान रखिएगा, युद्ध करना पड़ेगा। आप 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक के बराबर भी नहीं मिलेगा पांडवों को, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को भी थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हें ये भी नहीं पता कि एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे बात करते हैं। युधिष्ठिर, उस धृतराष्ट्र ने
हाथ हथवाया। दुर्योधन ने कहा कि चुप हो जा। फिर धृतराष्ट्र कहता है कि महाराज सुनो, ऐसा है ना, ये मूर्ख है, इसे पता नहीं चलता बात करने का, बातें बाद में होंगी, आप पहले चलो। मेरी पत्नी गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। और ऐसा वर्णन आता है महाभारत में कि जो गांधारी थी वो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती थी, व्यंजन बनाती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज वो तो मैं आपकी बात मान गया, परंतु कि 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, परंतु ऐसा है ना, मुझे भोग नहीं है, और वैसे भी मुझे तो निमंत्रण है आज। धृतराष्ट्र कहते हैं कि महाराज किसका निमंत्रण है? कि मुझे तो आज विदुर जी का निमंत्रण है। विदुर जी सभा में सबसे पीछे खड़े हैं। वहां से कर दिया विदुर जी ने, करे कन्हैया, मैंने कन्हैया ने इशारा कर दिया कि काका अब तो कह दिया, अब तो जो कह दिया सो कह दिया, जाओ व्यवस्था कर दो। विदुर जी बता रहे, आंखें नेत्र सजल हो गई, आंसू निकल गए कि देखो कृपा परमात्मा की। भगवान अमीर गरीब नहीं देखते। 56 प्रकार के भोग त्याग दिए दुर्योधन के, क्योंकि भगवान जी ने कहा कि ना तो मुझे भूख है और निमंत्रण है विदुर जी का। वैसे भी भोजन 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। कितनी? 2 ही परिस्थितियों में भोजन होता है किसी के भी घर में। या तो बहुत भूख लगी हो तो फिर कहीं पर भी भोजन कर लो। खाने वाले को भूख लगी हो तब भोजन किया जाता है, या खिलाने वाले का भाव शुद्ध हो। भगवान जी ने कह दिया कि दुर्योधन ना तो मुझे भूख है और ना ही तेरा भाव शुद्ध है, इसलिए 56 प्रकार के भोग मुझे नहीं चाहिए। और विदुर जी दौड़े दौड़े गए घर में, कह दिया विदुरानी से कि कन्हैया कभी भी आता होगा, जल्दी से कुछ व्यवस्था कर दे, क्या बना है घर में। आज विदुरानी देखती है तो सब बर्तन खाली है, घर में कुछ नहीं बना। घर में भोजन तब बनता है, घर में कोई बालक हो ना छोटे छोटे खाने वाले, बड़ों का मन भी ना करे खाने के लिए, तब भी बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। विदुर जी के घर में कोई नहीं है, दोनों पति पत्नी है, भगवान का सुमिरन करते हैं, घर में कुछ बना ही नहीं था। तो विदुर जी ने कहा कि कुछ तो बना। जब भंडार में गई तो वहां पर अन्न ही नहीं है, कुछ भी घर में नहीं है। विचार करना कैसी स्थिति विदुर और विदुरानी। कुछ तो साग सब्जी की व्यवस्था कर, विदुर जी ने विदुरानी से कहा। मैं तब तक बाजार जाता हूँ, कुछ माखन मिश्री कुछ मिठाई वहां से लेकर आता हूँ। कन्हैया को तो भाई माखन मिश्री चाहिए। दौड़े दौड़े विदुर जी चले गए बाजार। इधर जो विदुरानी थी वो स्नान करने लगी। पहले स्नान करती हूँ, फिर कुछ देखती हूँ कन्हैया को कुछ क्या साग सब्जी बनानी है। और इतने में कन्हैया ने ऐसा वर्णन आता है कि पांव में चरण पादुका भी नहीं डाली, नंगे पांव ही वहां से दौड़ गए विदुर जी के आश्रम की ओर। भगवान कहते हैं कि जिस तरह से तुम मेरे दरबार में आते हो, मंदिर में आते हो, तो वहां पर कैसे जाते हैं हम? जूते उतार कर जाते हैं। भगवान भी जब भक्त के घर आते हैं तो वो भी नंगे पांव ही आते हैं। कि जिस तरह से तुम मेरे उस मंदिर को पवित्र समझते हो, वैसे ही भक्त का घर भी मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है। इसलिए भगवान जी नंगे पांव ही दौड़ते हुए आए, विदुर जी के आश्रम में पहुंचे। कुटिया का दरवाजा खटखटाया। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, जिन गिले वस्त्रों में स्नान कर रही थी दुपट्टे में, उसी में विदुरानी पूछती है कि कौन है? अरे जल्दी खोलो काकी, मैं हूं, दरवाजा खोलो जल्दी से। और जैसे ही दरवाजा खोलने ये सुना उस विदुरानी ने कि कन्हैया, अरे काकी मैं तुम्हारा कन्हैया हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। दौड़ी दौड़ी उन्हीं गिले वस्त्रों में दौड़ी आई वो विदुरानी। दरवाजा खोला, सामने क्या देखती है? आज जीवन धन्य हो गया। वो द्वारिकाधीश, वो परम परमात्मा साक्षात रूप से आज खुद विदुर और विदुरानी के दरवाजे पर खड़े हैं। वो एक टक दृष्टि से देखती रही, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। भगवान स्वयं घर गए हैं। कन्हैया ने कहा कि काकी बस देखती रहोगे, निहारती रहोगे मुझे, कि अंदर भी ले जाओगे? अच्छा, अरे कन्हैया मैं तो भूल गई। एकदम से हाथ से पकड़ा और अंदर ले गई अपनी कुटिया में। छोटी सी कुटिया, बहुत बड़ी नहीं। उस कुटिया में कभी यहाँ बिठाती, कभी यहाँ बिठाती, फिर उठाती, नहीं कन्हैया ये स्थान तेरे लिए ठीक नहीं है, दूसरी जगह बिठाती। अरे नहीं कन्हैया यहाँ मत बैठो, तुम यहाँ पर बैठो। 50 चक्कर लगा दी उस कुटिया के हाथ से पकड़कर। कन्हैया ने कहा, अरे काकी घुमाती ही रहोगी कि कहीं बिठाओगी? छोटा सा आसन था कुशा का, उसके ऊपर बिठा दिया। वहां पर बैठकर अब कन्हैया ने कह दिया कि काकी ये घुमाना तो बहुत हो गया, पहले ही बहुत भूख लगी थी, 50 चक्कर और लगा दिया, भूख और भी तीव्र हो गई। ऐसा करो ना, जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ।
और जब खाने की बात कन्हैया ने कही तो अब विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान घर में आए हैं खाने के लिए कुछ नहीं है, भगवान मांग रहे हैं। देखो विचार करना जीवन में कैसी कैसी स्थिति आती है। भगवान मांग रहे हैं कि कुछ खाने के लिए लाओ और घर में कुछ नहीं है, अब क्या करो। परंतु झूठ ना कहा, सच कह दिया। विदुरानी ने कहा कि ऐसा है ना कन्हैया, घर में अभी कुछ भी नहीं बना है, चूल्हा ही नहीं बना है। अरे कहा कि कुछ तो होगा। अरे तेरे काका गए हैं बाजार, वहां से कुछ मिठाई कुछ माखन मिश्री लेकर आते होंगे, थोड़ी सी वस्तु इंतजार। कन्हैया ने कहा कि काकी इंतजार नहीं होता, अब भूख बहुत लगी, हम क्या करूं। वो विदुरानी रोने लगी। एकदम से ध्यान आया, अच्छा सुन कन्हैया, यहाँ पर कदली फल है, केले का ये बगीचा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर बहुत मीठे केले होते हैं, ताकि कुछ भी ले आओ, जल्दी से जाओ। दौड़ी दौड़ी गई विदुरानी, केले के वन में जाती है, केले तोड़ती है केले के वृक्ष से, उन्हें खूब जल से धोती है और धोकर ले आई, प्लेट में सामने रख दिए। लो कन्हैया भोग पाओ। मन में विचारा है कि अपने आप कैसे खाएगा बेचारा। एक केला लिया, फल लिया केले का, उसके छिलके को निकालती है, जो गिरी गिद्ध अंदर था ना, उसको निकाल कर फेंक दिया किनारे, और छिलके का भोग कन्हैया के मुख में दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 छिलके खिला दिए, गिरी नीचे फेंकती रही, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश उन छिलकों को खाते रहे बड़े प्रेम से। ताकि पानी भी होगा, हाँ पानी है, साथ में पानी पिला रहे हैं। इतने में क्या हुआ, विदुर जी पहुंच गए। विदुर जी ने दरवाजा खटखटाया, जल्दी से दरवाजा खोलो। विदुरानी ने खोला, अच्छा ये पकड़ माखन मिश्री ये मिठाई, और ऐसा कर भरी सभा में कन्हैया ने कह दिया था कि हमारे घर आएगा, कभी भी आता होगा। कि महाराज आता होगा कि वो तो कब से यहाँ पर आया, तो कहाँ है कि महाराज ये बैठा है कन्हैया, यहाँ पर बैठा है, देखो जरा ये तो बहुत देर से आया है। तो कुछ खाने के लिए दिया कि महाराज वो साहब का इंतजार कर रही थी। हाँ उधर केले के फल तोड़कर लाई थी, वो दिए, क्या अच्छा बहुत अच्छा किया। और जब विदुर जी ने अंदर जाकर देखा, क्या देखते हैं कि केले की जो गिरी है ना, जो फल है, वो तो नीचे उसका ढेर लगा है, और भगवान जी के हाथ में क्या है, उसमें भी केले का छिलका है, भगवान खा रहे हैं। खूब डांट लगाई विदुरानी, तेरे घर की लाज भी तुमने गवा दी, आज तुम पागल हो गई हो, भगवान को केले के छिलके खिला रही हो, ये गिरी ये फल किस लिए रख रही हो। बड़ी लज्जित हुई बेचारी विदुरानी, कहती है कि महाराज मुझे पता नहीं चला, माफ कर दो। और कन्हैया को भी डांट लगाई विदुर जी ने, तेरे भगवान। अरे कन्हैया सुन, ये तो पागल है। विदुरानी ये सुलभा पागल है, परंतु तुम में तो थोड़ा कहीं ना कहीं किसी प्रकार की अकल है, तुम तो कुछ समझ सकते थे कि तुम भी केले के छिलके खा रहे हो। चलो खिलाने वाले को नहीं पता चला, वो तो पागल है, खाने वाले को पता चल रहा है। कन्हैया देखा, करे अच्छा ये केले के छिलके। अरे सुनो काका, ऐसा है ना, इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, परसों से चला आज यहाँ पर पहुंचा हुआ कर, और सीधा दुर्योधन के पास से दौड़कर यहाँ पर आया। इतनी भूख लगी थी, ये पता ही ना चला कि केले की गिरी खा रहा हूँ, फल खा रहा हूँ, कि छिलका खा रहा हूँ। अच्छा छोड़ो किनारे, वो छिलका हाथ से छुड़ाया, फेंक दिया। ये लो मैं माखन मिश्री लेकर आया हूँ, इसका भोग लगाओ, मिठाई लेकर आया। कन्हैया ने माखन लिया, मिश्री ली, मिठाई ली, सब कुछ खाया। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि विदुर जी एक बात बताऊं काका, कि हाँ कहो। कि ऐसा है ना, यदि बुरा ना मानो तो एक बात आपको बताता, जितनी मिठास और जितना प्रेम की मिठास काकी के केले के छिलकों में थी ना, उतना ये माखन मिश्री अब मधुर नहीं लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा है। वो केले के छिलके अच्छे थे। भगवान जी केले के छिलकों को खा लिया, वो माखन मिश्री उसके सामने फीका पड़ गया। कहने का भाव क्या है, भगवान जी देखते हैं हमारा भाव। जब कुछ कोई भी वस्तु अर्पित करें तो हृदय से करें, ये नहीं कि बस देना पड़ेगा, बस देना है, ऐसा नहीं है। भगवान जी की कृपा कब हो जाए इस बात का कोई पता नहीं। आज घड़ी आए विदुर घर पावना,
आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हरि बोल। थोड़ी थोड़ी ताली। श्री राधे। विदुर नहीं घर ही विदुरानी, विदुर नहीं घर ही विदुरानी, आवत देखहि सारंग पानी, आवत देखहि सारंग पानी, दे आसन बैठावना, दे आसन बैठावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हरि बोल। आवत ही हरि यही सुनायहु, आवत ही हरि यही सुनावहु, काकी जी हमें भूख सतायहु, काकी जी हमें भूख सतावहु, साग पात कुछ लावना, साग पात कुछ लावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हरि बोल। विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कछु नाही रहो है, घर में अब कछु नाही रहो है, कदली फल ले आवना, कदली फल ले आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हरि बोल। जय हो। कदली कदली दूर गिरावहु, कदली कदली दूर गिरावहु, छिलके का प्रभु भोग लगावहु, छिलके का प्रभु भोग लगावहु, बड़े प्रेम प्रभु पावना, बड़े प्रेम प्रभु पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जय हो।
इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर खूब खिजाए, विदुरानी पर खूब खिजाए। घर की लाज गवावना तुम, घर की लाज गवावना। आज घर आए विदुरे घर पावना, आज घर आए विदुरे घर पावना, आज घर आए विदुरे घर पावना, आज घर आए। जय हो। सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे। प्रेम बिना सब जन से रूठे, प्रेम बिना सब जन से रूठे। ऐसा स्वाद नहीं आवना, ऐसा स्वाद नहीं आवना। आज घर आए विदुर घर पावना, 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 आज घर आए। बोलिए बांके बिहारी लाल भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरह से विदुर जी के ऊपर कृपा हुई, भगवान द्वारिकाधीश की कन्हैया की। भगवान द्वारिकाधीश ने 56 प्रकार के भोग त्याग दिए, किस लिए? भाव के लिए। उस भाव के लिए जिस भाव को बनाया था विदुर और विदुरानी ने, उस भाव के लिए 56 प्रकार के भोग त्याग कर कन्हैया नंगे पांव दौड़ते हुए पहुंच गए विदुर जी की उस कुटिया में। विदुर जी की कुटिया में जाकर पहुंचे, भाव भी बड़ा शुद्ध हुआ, आनंद आया उस केले के छिलके खाकर भगवान जी को। तो विचार करना, यदि भगवान जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब, हमारा धन हमारा ऐश्वर्य हमारा मकान वैभव यदि ये परमात्मा देखते तो कभी ना तो विदुर के ऊपर कृपा परमात्मा की होती, ना भिरणी के ऊपर होती, ना कोबजा के ऊपर होती, ना मीरा के ऊपर भगवान की कृपा होती। भगवान की कृपा होती है उस पर जो भाव से भगवान को भजता है। इसलिए जो भी कर्म करो वो हृदय से भाव के साथ करो, भाव शुद्ध रखना। जो भी हम अर्पण करें, घर के आंगन में चाहे कोई मांगने के लिए आए तो उसे देना हो हृदय से देना, भाव से देना। हम ये नहीं कहते कि बहुत दो, जितना दो वो श्रद्धा से दो, भाव से दो, तब बात बनेगी, तब कृपा होगी विदुर और विदुरानी की तरह। नहीं तो ये सब गाड़ियां, मोटर, कार, बंगले, ऐश्वर्य, धन, वैभव ये सब यहीं पर रह जाएगा। साथ जाएगा तो केवल मात्र जो हमारे द्वारा किया हुआ कर्म और धर्म है वो साथ जाएगा, और सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से ही कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी की एक जांग से उत्पन्न हुआ था पुरुष और दूसरी जंगा से उत्पन्न हुई थी एक स्त्री, मनु और शत्रुपा। ये जब पृथ्वी को लेकर 12 भगवान आगे, ब्रह्मा जी ने दिखा दी थी कि यहाँ पर जाकर तुम इस संसार को आगे बढ़ाओ। मनु और शत्रुपा से कह दिया था, इस संसार के पहले स्त्री और पुरुष है कौन? मनु और शत्रुपा। इनकी 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। इनका वंश इस तरह से आगे चला। भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, वर्णन आता है। इनके 3 पुत्र कौन कौन हुए?
मनोः शतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आहुति देवहूति प्रसूतिरिति विश्रुता। तीन कन्याएं हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति। आहुति का विवाह हुआ रुचि ऋषि के साथ, और वो जो प्रसूति थी उस प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके घर में कौन आई थी? आदिशक्ति मां जगदम्बा आई थी सती बनकर। बोलिए शंकर महादेव की। तो ये दक्ष और प्रसूति के घर में सती जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई, इनका विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। आज के सत्संग में यहीं पर विश्राम लेते हैं, इतने से आप तृप्त हो, सत्संग का समय हो चुका है। कल की जो हमारी